हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हम लोग आ गए हैं सुबह सुबह गाजर लेने। चारों भी आई हैं साथ में, तो गाजर ले लेंगे। और खेत में गाजर बोई गई हैं, पर वो अभी खोदने वाली नहीं है, तो इसलिए अपने खेत से नहीं लिया, दूसरे खेत में आए लेने। सुबह का नज़ारा ये देखिए, खेतों का कुछ ऐसा है। ये देखिए, कोहरे की चादर ने पूरे खेत को ढक रखा है। इतना कोहरा सुबह पड़ता है कि सब जगह देखिए पौधों में ओस ही ओस दिख रही है। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो रही है खेतों के खूबसूरत नज़ारों के साथ। बेटा ये देखो, खेत रखा रहे हैं, ये खेत को तक रहे हैं। नील गाय हो गई या जानवर हो गए, इनको डरकर भाग जाएं। ये देखो कितनी बड़ी है ना, ये देखो। हम ऐसे उछाल लेंगे ऐसे। ये देखो कितनी बड़ी निकाला मैंने। लो लो लो, पकड़ो। गोली भी लाओ, झोले में रख ले। गोली भी लाओ, झोले में रख ले। तो ये देखिए, इतनी बड़ी बड़ी सी गाजर निकल रही हैं बढ़िया मेड़ पे। इसी तरह की लंबी लंबी बैठती हैं गाजर। और दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है खेतों से। ये आए थे खेतों की तरफ, ये दूसरे के खेत हैं जहाँ पर गाजर बोई गई है। तो ये गाजर लेने के लिए आए थे। और आज है 25 दिसंबर और दिन है दोस्तों बृहस्पतिवार। तो सुबह का टाइम है और आज छुट्टी भी है, तो इसी वजह से ये सुबह सुबह चले आए थे गाजर लेने के लिए। और काफ़ी दिनों से ये कह भी रहे थे, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो वैसे तो बाज़ार से आ जाती हैं, लेकिन खेतों की ताज़ी खुदी हुई गाजर की बात दूसरी होती है। ताज़ी सब्जियां मिल जाती हैं खेतों पर। तो वही इन्होंने आप लोगों को दिखा भी दिया है कि गाजर की फसल कैसे होती है, कैसे इनकी खुदाई की जाती है। और मम्मी लेने आ गई थी हरा चारा, मतलब पशुओं के लिए भी काम हो जाता है। और बस यहाँ पर ऐसे ही ये पूरे खेतों में गाजर ही बोई जाती हैं और खुदाई करके बाज़ारों में जाती हैं बिकने के लिए। तो जब गांव में खेती बाड़ी होती है तो हरी ताज़ी सब्जियां गांव से ही मिल जाती हैं, बाज़ार जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। यही लाओ, यहीं यहीं पे लाओ। तो दोस्तों, सुबह वाले काम सारे हो गए थे। दोपहर का जो खाना था वो हम बना रहे थे। जब ये लोग आए थे तो हम लगे थे रोटी बनाने में। मम्मी यहाँ पर ये जो गाजर के रेसे होते हैं ना, उनको निकालना पड़ता है ऐसे चाकू से छील छील कर। बाकी फिर तो जो करना है वो हम कर लेंगे। इनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो तब तक मम्मी ने ये कर दिया है। उसके बाद हम गाजर को लेकर आ गए हैं छत पर और सारे काम नीचे के हमने निपटा दिए थे। झाड़ू, बर्तन, खाना पीना सब दोपहर का हो गया था। तब हम आए थे छत पर, क्योंकि छत पर आओ तो फिर यही लगता है कि नीचे के सारे काम हो जाएं। और यहाँ पर वानर सेना पहले से ही थी, तो डर लग रहा था कहीं गाजर देखकर ये लोग हमारी छत पर ही ना आ जाएं। और ये देखिए, आ भी गए थे ये। और खाने पीने का सामान देखकर ना बड़ा ही डर लगता है, क्योंकि वो बच्चों से भी छीन लेते। तो वही हम दौड़ भाग कर सारी चीज़ों को अंदर कर रहे थे। और हमारी छत पर गेहूं भी फैले हुए हैं, तो जब वानर सेना आती है ना तो बैठकर बड़ा ही नुकसान कर देती है। इधर मम्मी ने तिल धोए थे। हम धोएंगे मम्मी।
और अच्छी खासी धूप निकली हुई, धूप में ये सारे काम करते हुए भी अच्छा लगता है। तो गाजर को हम पहले धो लेते हैं अच्छे से रगड़ कर और फिर इनको कद्दूकस करते हैं। और उधर वानर सेना को भी देखते जा रहे थे क्योंकि इतनी जल्दी से झपट्टा मार देते हैं कि पता भी नहीं चलता। एक खड़ी थी, एक बड़ी थी, एक दराज। तो दोस्तों कद्दूकस करते करते ये देखिए अभी इतनी गाजर बाकी रह गई हैं और करीब 4 किलो गाजर थी ये। तो सबसे ज़्यादा टाइम कद्दूकस करने में लगता है और आप लोग तो जान ही गए होंगे कि आज क्या बनने जा रहा है। तो आज बनने जा रहा है सर्दियों में, इस बार हमारे यहाँ पहली बार बन रहा है गाजर का हलवा। तो बस उसी की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि भाई इसको बनाने में भी टाइम लगता है और इसकी तैयारियां करने में भी टाइम लगता है। तो जब गाजर का हलवा बनेगा तो वो हम रसोई में ही बनाएंगे क्योंकि गैस में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, तो चूल्हे पर थोड़ा जल्दी हो जाता है, इसी वजह से हम छत पर ले आए हैं। दोस्तों बहुत ही प्यारी सी धूप निकल कर आई है, तो दोस्तों धूप में ये काम भी हो जाएंगे और ये जो गाजर का हलवा है इसकी तैयारी भी हो जाएगी। और कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी ही बन जाए तो ठीक है क्योंकि शाम का खाना भी बनाना है। तो बहुत दिनों के बाद आज हम छत की रसोई पर कुछ बनाने जा रहे हैं। शादी में खाना बना था तब से यहाँ पर कुछ भी नहीं बना हुआ है। चाउमीन बनी थी तो वो बाहर वाली चूल्हे पर बनी थी। तो चलिए दोस्तों बने रहिएगा। और एक दो लोग कमेंट भी कर रहे थे, हमारी प्यारी बहनें कमेंट कर रही थी कि दीदी गाजर का हलवा बनाइए, दिखाइए कैसे बनाती हैं। तो सभी को बनाना आता है दोस्तों, सबका तरीका अलग अलग होता है लेकिन स्वाद एक ही आता है। तो हम आज बनाएंगे गाजर का हलवा और ये खेत से ताजी गाजर आज आई हैं, तो इनको धोकर इनका जो छिलका होता है ना वो हल्का हल्का से निकालना पड़ता है। उसके बाद धोकर आ गए कद्दूकस करने के लिए। तो आधी हो चुकी है, आधी बाकी है। फिर उसके बाद चलिए चूल्हा जलाते हैं और हलवा बनाने की तैयारी करते हैं। तो जब तक धूप रही, धूप में बैठे बैठे हमने गाजर को कद्दूकस भी कर लिया था। टाइम लग जाता है लेकिन धूप में बैठकर ये काम करते हुए भी अच्छा लगता है। नीचे तो ठंड के मारे बड़ा बुरा हाल हो जाता है काम करते हुए, इसी वजह से और भी हम छत पर ये सारी चीज़ें उठाकर ले आए थे। तो काम भी हो गया और थोड़ी देर धूप में भी बैठ लिए। तो दोस्तों वैसे तो सीज़न है गाजर का, सभी लोग गाजर का हलवा बनाते हैं लेकिन इस सीज़न में पहली बार हम बनाने जा रहे हैं और अब बनना शुरू हो गया है। तो चूल्हे पर बनाएंगे, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा और आसान भी रहता है क्योंकि गैस में टाइम भी ज़्यादा लगता है। और छत पर कुछ काम भी निपटाने हैं तो वो काम भी हम करते जाएंगे, साथ में ये सारी चीज़ें भी करते जाएंगे। हलवा तो बनाओ मम्मी। और एक लड़की आज किसी का इंतजार कर रही है और वो आ नहीं रहे हैं। किसका इंतजार कर रही है? सेंटा का इंतजार कर रही है। भैया हमारे यहाँ तो सेंटा आते नहीं है। क्या क्या मांगा है सेंटा से? फोन, चॉकलेट, टॉफी लेके आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले चूल्हा जला लेते हैं क्योंकि आग बनने में थोड़ा सा समय लगता है। सर्दियों में और बारिश में थोड़ा सा टाइम लग जाता है चूल्हे की आग को बनने में। और इनको हमने तब तक हमने कहा स्वेटर वगैरह पहन लो क्योंकि अब धूप जाने वाली है और ठंड बढ़ जाएगी। और सर्दियों में किसके किसके यहाँ पर चूल्हे पर खाना बनता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और शाम के टाइम तो हम बना सकते हैं, सुबह के टाइम हमारे यहाँ चूल्हे पर खाना नहीं बनता है, ज़्यादातर शाम के टाइम ही बनता है। तो यहाँ पर ये तिल को समेट के रख देते हैं क्योंकि जब वानर सेना आ जाती है ना तो सारी चीज़ों को बहुत ही देखना पड़ता है कि किधर से भी ना टोली आ सकती है कि पूरी और कभी भी हमला बोल सकती है। तो जब भी ना छत पर कुछ फैलाया जाता है तो बहुत ध्यान देना पड़ता है कि किधर से भी ना ये लोग आ ना जाएं। और वैसे भी अब धूप धीरे धीरे जाने वाली है, तब तक धीरे धीरे हम ये सारे काम समेटते हैं। ये गेहूँ धोए गए थे तो उनको भी हम समेट लेते हैं। तो चूल्हे की आग बन चुकी थी, मतलब चूल्हा अच्छे से जलने लगा था। तो ये कढ़ाई हम लेकर आ गए, इसमें लेप लगा देते हैं मिट्टी का, मतलब लेवा लगा देते हैं क्योंकि चूल्हे के जो बर्तन होते हैं उनको छुटाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो इस कढ़ाई में हम बनाएंगे। अगर बड़ी वाली कढ़ाई लाएंगे तो वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, तो हम सोच रहे थे इसमें ही बन जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो चूल्हा जल चुका था, कढ़ाई हमने रख दी, इसमें डाल देते हैं घी को गर्म होने के लिए रख देते हैं। और
और यहाँ पर खाना बनाते हुए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, खासकर इतने टाइम बनाओ तो, क्योंकि इतने टाइम धूप रहती है और हल्का सा ना गरम बना रहता है यहाँ रसोई के अंदर, क्योंकि टीन रखी हुई है तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। और वैसे तो देखने में गाजर बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो एक साथ हम नहीं डाल रहे थे, थोड़ा थोड़ा सा डाल रहे थे। जब वो गाजर पच जा रही थी तो फिर हम डाल रहे थे, एक साथ नहीं आ पाती। तो गाजर को अच्छे से बंद कर दिया है, चूल्हा जला दिया है, बीच बीच में चलाते जा रहे हैं। इधर ये गेहूं हैं, ये पहले धोए गए थे तो ये सूख गए हैं, तो इनको क्या करते हैं, साफ़ कर लेते हैं और बोरी में भर के रख देंगे। तो यहाँ पर चारू बैठी थी हमारे साथ में, तो उनको हमने कह दिया कि जाओ कपड़े उतार के रखो जाके। मम्मी आ गई हैं घास लेकर और मशीन में घास काटी जाएगी। शाम के टाइम बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो इधर हम गेहूँ साफ़ कर रहे हैं। चारू ने कुछ कपड़े उतारे, बस उसी में खेल बनाने लगी। और इधर हमारे पास बैठी थे तो इनको हमने वहाँ भेज दिया, क्योंकि इसमें धूल उड़ती है। तो बस इस तरह से हमारे काम होते जा रहे हैं। बीच बीच में हम चला देते हैं गाजर को, क्योंकि भाई उसमें तो टाइम लगेगा। और आज का दिन बहुत ही अच्छा था दोस्तों। सुबह सुबह ही धूप निकल आई थी और शाम के टाइम भी देरी से जो है सूर्यास्त आज हुआ है। सूर्य देवता ने आज जमकर सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई है। खूब सारी खिली खिली सी धूप निकली थी, तो आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और जब धूप निकलती है तो भाई दिन भी अच्छा लगता है, सभी के चेहरों पर रौनक ही दूसरी होती है। और दौड़ दौड़ कर हम लोग सारे काम भी कर डालते हैं, लेकिन जिस दिन कोहरा होता है, बादल छाए रहते हैं, तो उस दिन तो ऐसा लगता है बस जैसे तैसे बस काम हो पाते हैं। तो आज बहुत सारे काम हो गए थे। सारी चीज़ों का वीडियो तो हमने नहीं बनाया था। तो यहाँ पर बस गेहूँ साफ़ हो गए, उनको हमने बोरी में भर दिया है। बाकी जो कल सूख जाएंगे तो उनको कल साफ़ कर लेंगे। तो ऐसे क्या होगा कि अभी तो आटा है, लेकिन पहले से अगर व्यवस्था कर लो तो ज़्यादा ठीक रहता है। फिर हम आ गए हैं कपड़े उतारने के लिए। जो गीले कपड़े हैं वो अंदर हम टांग देंगे, बाकी जो सूख गए हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे। फिर हाथ धोकर हम आ गए थे यहाँ पर। तो गाजर थोड़ा थोड़ा सा पकने लगी थी। अब इसमें डाल देते हैं दूध। ये करीब आधा लीटर दूध है। अभी हमको मावा में भी डालना है, इसी वजह से दूध हमने ज़्यादा नहीं डाला था। और उसके बाद इसको फिर पकाएंगे। यही होता है कि इसको पकाने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, और लेकिन हाँ स्वाद भी बहुत अच्छे से आता है। तो दूध जो था वो सारा मतलब ख़त्म हो गया था, मावा जैसा बन गया था। तो उसमें हमने चीनी डाल दी है। तो चीनी को भी चलाते हैं। जितनी जल्दी देखने में लग रहा है दोस्तों कि फटाफट से बन रहा है, इतनी जल्दी नहीं बना था। और यहाँ पर कुछ मेवा लाए थे हम, तो इसमें से कुछ डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। जैसे ये कद्दू के बीज हैं, ये सारी चीज़ें हम नहीं डालेंगे। तो ये आ गए थे तो इनसे हमने कह दिया था तब तक कट कर दो। और ये मावा है, अब हम मावा भी डाल देते हैं, क्योंकि चीनी अच्छे से घुल चुकी है। और दोस्तों बच्चों का क्या होता है, बच्चे तो जब से मोबाइल हो गया है, मतलब रील्स वगैरह देखते हैं, तब से तो उनके दिमाग में कुछ और ही चला करता है। तो चारू के मन में था कि आज हमारे यहाँ भी सेंटा क्लॉज आएंगे, हमारे लिए गिफ्ट लाएंगे। सुबह से बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, बार बार हमसे पूछ रही थी मम्मी देखना भी आएंगे, और आप हलवा बना के रखो ना, जब वो आएंगे तो उनको खिलाना। तो हम भी मजाक में ले रहे थे कि चलो ठीक है खिला देंगे, आने तो दो। और जब रात हो गई तब वो अभी नहीं आए हैं। कुछ लाया था तुम्हारे लिए? ऊपर नहीं सकते थे, कुछ भी नहीं लिया। कर गलती बता रही। तो हमने कुछ लाया था तुम्हारे लिए सेंटा क्लॉज? कुछ भी नहीं लाया। तो फिर का इंतजार कर रही थी सेंटा क्लॉज आए? आपने ऊपर ही नहीं देखा था? मैंने देखा तो था ऊपर, हम तो सबसे ऊपर ही बैठे हैं। रात हो गई देखो, तब से बैठे हैं। वो आया ही नहीं, झूठ बोल रहे। नीचे जाओ दीदा, आ जाए यही बैठे हैं।
चल यही बैठी क्या यही सो जाए ठंडी नहीं गई और दोस्तों मावा भी डाल दिया था। उसके बाद इसमें जो मेवा कट करके इन्होंने रखी थी वो भी डाल दिए, कुछ ऊपर से डाल देंगे और थोड़ा सा मावा हमने बचा लिया था। तो दोस्तों गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया। इसको भी थोड़ा सा और अच्छे से सर्व करना है, मतलब मावा वगैरह ऊपर से डालना है, थोड़ी सी मेवा और डालनी है। तो काफ़ी टाइम लग गया हलवा बनाने में, तब तक बीच बीच में हमने काफ़ी काम भी समेट डाले हैं। तो अब लेकर चलते हैं नीचे और सभी को गर्मा गर्म सर्व करते हैं गाजर का हलवा। और ऐसी कड़कती सर्दियों में दोस्तों गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनकर हो गया है तैयार। तो बस इनको हम निकाल कर अलग रख दे रहे हैं। और चारू के जो सेंटा क्लास थे वो भी नहीं आए थे और कल कई कमेंट आ रहे थे कि ये हमारा त्यौहार नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों के यहाँ ये त्यौहार नहीं मनाया जाता है। बच्चे जो फ़ोन देखते हैं ना तो उसमें से देख लेते हैं कि कौन क्या है, कौन क्या लाता है, तो उसी हिसाब से ये कर रही थी। तो हलवा उतार कर हम नीचे ले आए थे और यहाँ पर हमने ऊपर से मेवा डाल दिया है और मावा भी डाल दिया है। और सबसे पहले खिलाते हैं अपने लड्डू गोपाल को, भाई भोग लगा देते हैं। जब मीठा बनता है तो हम लगा देते हैं, ऐसे प्याज लहसुन वाली चीज़ जब बनती है शाम के टाइम तो फिर नहीं लगाते हैं। और कल के वीडियो में भी आप लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट किए थे, उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। ऐसे ही आप सभी लोगों के ऊपर ना भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, आप लोग हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ऐसे ही हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। तो यहाँ पर सभी लोगों के लिए लगा दिया है। पापा जी आंगन में बैठकर आग मतलब जल रही थी ना, तो उसी के किनारे सभी लोग बैठे थे और बीच में चली गई थी लाइट, तो फिर कोई भी वीडियो नहीं बन पाया था सबका खाने का, और पहले हमने दे दिया था। तो यहाँ पर बस वही हो रहा है कि अब खाना पीना होगा, उसके बाद देखते हैं खाने में क्या बनेगा। और आज चारू को जाना है बर्थडे पार्टी में, तो वो गिफ्ट लेकर आई थी पापा के साथ में और कह रही थी मम्मी हम अपना नाम खुद से लिखेंगे। अब क्या बस योगा, अच्छा ये चल लिख दो, अच्छा हिंदी में पढ़ लेंगे। गोल गोल करो सामने, ला तो भेजना। और पहले अपना नाम इन्होंने इंग्लिश में लिखा था, उसके बाद हिंदी में लिखा है और नीचे ना आर्ट वगैरह कुछ बना रही थी कि मम्मी अभी और बनाना है। और ये बुआ जी के लिए जा रहा है गिफ्ट, क्योंकि आज उनका बर्थडे है। जो ननद जी हमारे घर आती रहती है ना, उन्हीं का बर्थडे है, तो उन्हीं के लिए जा रहा था। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से वीडियो के साथ। अगर आज का यह वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे दोस्तों।